आप हमारी मदद कर सकती हैं। इसीलिए तो खुदा ने आपके शौहर को शहर काजी बनाया। प्लीज हमारी मदद कर दो। तुम हिम्मत मत हारो, हम तुम्हारे जज्बात समझते हैं। और बैठो, यहाँ आराम से बैठो। तुम अकेली नहीं हो ही ना जाने हमारे माशरे में कितनी सारी लड़कियां हैं जो कुछ बनना चाहती हैं, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हैं, लेकिन उनकी कोई मदद नहीं करता। दीन को ढाल बनाकर उन्हें तरक्की के रास्ते पर जाने से, अकेले जाने से रोक दिया जाता है। इसीलिए तो हम आपके पास आए हैं, ताकि आप हमारे बंद हुए रास्ते खुलवा सके। हिना, हम सिर्फ तुम्हें मशवरा दे सकते हैं। अपने बंद हुए रास्ते तुम्हें खुद खोलने हैं। और हमारे शौहर वो कुछ दिनों के लिए शहर के काजी जरूर बने हैं, लेकिन वो अपने फैसले खुद लेते हैं, अपनी समझ से लेते हैं। हाँ, तुम अपनी बात शरिया बोर्ड में रख जरूर सकती हो। अल्लाह ने हर मसले पर कोई ना कोई रास्ता दिखाया है, इसलिए तुम सोचो समझो और उसके बाद अपनी बात रखो। हमने 3 तलाक पर आपकी बहस देखी सोशल मीडिया पर। इस्लाम के बारे में जो भी आपका नज़रिया है, हम हमेशा पढ़ते रहते हैं और उससे हमें बहुत ही ज़्यादा हिम्मत मिलती है, एक नई रोशनी दिखती है। इसीलिए हम चाहते हैं कि आप हमारा केस शरिया बोर्ड में पेश कीजिए। आप हमारी तरफ से बात रखिए, आप अपना नज़रिया वहाँ पे पेश कीजिए। आपने हमेशा मजबूरों की मदद की है, तो इतनी मदद हमारी भी कर दीजिए। थैंक यू। सॉरी। कोई बात नहीं, लो पानी पियो। कबीर, यहाँ हमारी किताब रखी थी, उसका नाम था ख्वातीन के हुकूक, है ना? हाँ, वो मिल नहीं रही है, तुमने हमारे देखी? पास है। ये मुस्कुरा क्यों नहीं हो तुम? ख्वातीन के हुकूक, ये किताब यहाँ इस कमरे में तुम्हारी टेबल पर शहर काजी के पास। हम समझ गए। क्या समझे हो तुम? हम यही समझे हैं तुम्हें बदलाव आ रहा है, तुम्हें शहर काजी बनने के बाद बदलाव देख रहा है। अब तुम सिर्फ मदरसे की किताबें नहीं पढ़ रहे हो, बल्कि दूसरों का नजरिया भी कम से कम जानने की कोशिश कर रहे हो। गलत बोल रही हो तुम और गलत सोच भी रही हो। हम ये किताब इसलिए पढ़ रहे थे ताकि हमें समझ में आ जाए कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। वैसे ज़ारा, तुम्हें इस किताब की क्या जरूरत है? हिना, उसने हमसे इल्तिजा की है कि हम शरिया बोर्ड में शहर काजी के सामने उसका केस पेश करें। और तुमने क्या कहा ज़ारा? हमने हाँ कहा तुमने। ऐसी बात है तो एक काम करो, अब तुमने इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठा ही ली है और तुम्हारे पास सिर्फ एक रात का वक्त है ना। ये नोट्स भी अच्छे से पढ़ लेना, हमारे हैं। क्योंकि ज़ारा, अब ये केस हीना और शरिया बोर्ड के बीच नहीं है, अब ये केस ज़ारा और शहर काजी के बीच में।
अस्सलाम वालेकुम। तुम इधर आओ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि तुम सही सलामत हो। पता है हम कितना डर गए थे, कहीं चोट तो नहीं लगी? जब तक कबीर चाचू और जाया चाची हमारे साथ है ना, हमें कोई कुछ नहीं कर सकता। इंशाल्लाह। सुरैया भाभी, क्या आपकी इजाजत है पढ़े हुए कुरान को मरहूम जनाब आसिम साहब को बख्श दिया जाए? जनाब तकी, आप बनारस शहर के काजी हैं, आपको इजाज़त लेने की क्या ज़रूरत है? फातिहा शुरू कीजिए। जी। तो हम फातिहा पढ़ने से पहले मरहूम जनाब आसिम साहब के इकलौते बेटे रिजवान को बुलाएंगे, वो आए और अपने मरहूम वालिद के बारे में कुछ बयान करें। जी। रिजवान, 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 बेटा कहाँ हो? रिजवान, रिजवान, बेटा कहाँ हो? अम्मी, हम यहाँ हैं। आप सबसे माजरत चाहते हैं। हमारे चाचा जान का फोन आ गया था, इसलिए हम उन्हें लेने स्टेशन चले गए थे। हजरात, आज हम सब के बीच रिजवान के चाचा अल लखनऊ शहर के शहर काजी मौजूद हैं। तो जितने भी कुरान पढ़े गए हैं उसको फातिहा पढ़कर अपने बड़े भाई की बख्शिश की दुआ काजी साहब खुद करेंगे। नहीं, हमारे शौहर के दुश्मन उनका फातिहा हरगिज नहीं पढ़ेंगे। जो शख्स उनके जीते जी उनसे मिलने नहीं आया, उनके मरने के बाद किस हक से उनसे रिश्ता जोड़ने आया है? भाभी जान, ये अपने भाई पर
20 साल पहले ही हक खो चुके हैं। ये क्यों आए हैं हमारे गम को और बढ़ाने के लिए? क्यों आए हैं ये हमें और दर्द देने के लिए? ये पकड़ो। सुनो, हम ना अम्मा के यहाँ जा रहे हैं। जब तक अब्बा वापस नहीं आ जाते, हम रात को अम्मा के यहाँ रुका करेंगे। ओले 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 ओले। हमारी ज़ारा दल गई। बहुत ज्यादा डर गए। अब क्या पता शहर काजी साहब कब क्या फैसला सुनाते। डरना तो पड़ेगा। वैसे तुम जानती ना, जिस शहर काजी की तुम बात कर रही हो, वो शहर काजी तुम्हारा शौहर है। अच्छा, हमें तो पता ही नहीं था। हम भूल गए थे। वैसे सच कहें ज़ारा, तुमने और तुम्हारे अब्बा ने ना हमें परेशान करके रखा है, खुदा की कसम। क्यों? हमने क्या किया? हमने क्या किया मतलब? अभी तुम देखो, तुम्हारे अब्बा शरिया बोल गए और बनारस हमारे हवाले करके गए। बनारस देखे गए? मतलब हमारा मतलब है कि तुम्हारे अब्बा बनारस गए और शरिया बोर्ड हमारे हवाले करके गए, और तुम क्या कर रही हो? अकेला छोड़ी हमें अम्मी के पास रहने के लिए। जरा माफ करना, मगर ये ज्यादती होगी हमारे साथ। कभी तुम समझते हो ना, हम अम्मा को अकेले नहीं छोड़ सकते हैं। माफ करना हमें। हम मजाक कर रहे हैं, टांग खींच रही थी। जरा वैसे मत सोचो। ऐसे कौन तंग करता है? तुम्हें पता है, सिर्फ तुम अकेले नहीं रहोगे, हम भी वहां अकेले रहेंगे। बात तो सही। वैसे ज़ारा, इस मसले का हल है हमारे पास। अपनी अम्मा को यहाँ बुला लो हमारे पास रहने के लिए। सच? देखो, जब तक समीर और सलामत पकड़े नहीं जाते, हमारा मानना है कि तुम हमारे पास रहोगी ना, तो हमें डर कम लगेगा। ठीक है, तो हम अम्मा से पूछ रहे थे, अगर वो मान गई तो उन्हें अपने साथ ले आएंगे। बहुत खूब, ठीक है? बहुत खूब। कभी चाचू जल्दी चलिए, अलीना फूफी और आमिर फूफा आ गए। अरे ऐसे ही जाओगे? आमिर क्यों आए? कबीर, वलीमे के बाद लड़की अपने घर आती है, अपने मायके आती है, उसके साथ दामाद भी आता है, तो आमिर भी आया, कुछ दिन रुकता है भी। एक सेकंड, आमिर यहाँ रुकने वाला है कुछ दिनों के लिए? हाँ। क्यों, किस खुशी में? सुनो, तुम्हें याद है हम दोनों की पगफेरे की रस्म? संभल के। नहीं याद है हमें। ऐसे कैसे याद नहीं है? तुम भी हमारे घर आए थे ना, वैसे ही अलीना के साथ आमिर आया है। भाभी जान, आपका जो जी चाहे हमें कह सकती हैं, मगर हमारी आपसे इल्तिजा है, आपसे गुजारिश है भाभी जान, कि हमें भाई साहब का फातिहा कर लेने दीजिए। आप अपने दिल से फातिहा में नहीं आए हैं और ना ही आप आए हैं हमारे गम में शामिल होने के लिए। आप आए हैं तो सिर्फ इसलिए कि लोग आपसे कुछ ना कहें। ऐसा नहीं है भाभी जान। सिर्फ दिखावा कर ले, हमें नहीं चाहिए ये दिखावा। आप यहाँ से चले जाइए। अम्मी, हमें नहीं सुनना। अम्मी, अल्लाह का कहना है कि सुलह का रास्ता हमेशा खुला रखे। आप जानती हैं हम चाचा जान को खुद जाकर स्टेशन से क्यों लेकर आए? क्योंकि कुरान में लिखा है, जब भी किसी के बीच में मनमुटाव हो, भेदभाव हो, दुश्मनी हो, तो वो किसी की भी दुआ कबूल नहीं करते।
और यहाँ तो बात हमारे मरहूम अब्बा जान के बख्शीश की है अम्मी। आज चाचा जान को फातिहा पढ़ लेने थे। अल्लाह दिलों की बात जानता है। दोनों भाइयों के बीच में जो भी हुआ उसे वो जरूर माफ करेगा और उसके बदले हमारे अब्बा जान को जन्नत में आला मुकाम अता करेगा। मान जा अम्मी, अब्बू जान के वास्ते मान जा। ऐ अल्लाह, हमारी गलतियों को माफ कर दे, हमारे भाईजान को बख्श दे, बख्श दे। भाई आप ठीक है ना? ये चोट ठीक है हम ठीक, कुछ नहीं हुआ हमें। वैसे तुम खुश हो ना? आप बैठिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? हम ठीक है भाभी। हमने आपके बड़े अब्बा के इंतकाल के बारे में सुना। अल्लाह उन्हें जन्नत में आला मकाम अता करे। बैठो। आमिर, अलीना, तुम कब आए? बस अभी भाभी। हमने तो पगफेरी की रस्म की तैयारी भी नहीं की थी और तुम बिना बताए आ गए। भाभी वो सारा भाभी के बड़े अब्बा का इंतकाल हो गया था ना, तो हमने पहले घर पे बताना ठीक नहीं समझा। हम बस ऐसे ही मिलने चले आए। बिल्कुल सही किया तुमने। हाँ हाँ, बहुत अच्छा किया बेटा। आमिर, सब खैरियत? आज सरहद के पास आमी के एक ट्रक को बॉम्ब से उड़ा दिया गया। फिर से शुरू हो गए ये लोग, बाज नहीं आएंगे। कब तक हमारे देश के जवान इस तरह शहीद होते रहेंगे? अब दहशतगर्दी के इस मर्ज का इलाज करने का वक्त आ गया है। ऐसा इलाज जो आज तक नहीं हुआ है। और हम तो कहते हैं होना ही भी चाहिए। अरे पूरा मुल्क हमारी फौज के साथ खड़ा है। हमारा माना कि नापाक लोगों को ना जड़ से हटा देना चाहिए। खुदा की कसम। इस हमले में हमारे देश के कई सिपाही शहीद हुए। पूरे देश में शोक का माहौल है। ये गलत है। अरे बेगुनाह और मासूम लोगों का कत्ल करना गलत है, ये हराम है। अबू, हम रोज अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो ऐसे लोगों को कभी ना माफ करे। नहीं करेंगे माफ। आज हमारी फौज इतनी ताकतवर है कि उनके घर में घुस के उन्हें मारेंगे। अम्मा, ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? ठीक है बेटा। डॉक्टर के पास चले? ना ना, सही हो जाएगा। तू भी रहने दे, बस हो गया। कितने दिनों बाद तू यहाँ आई है हमारे पास रहने के लिए। है, हमने सोचा था कि हम तुम्हें तुम्हारे बड़े अब्बा और तुम्हारे अब्बा के बारे में कुछ बताएंगे। ज़ारा? हाँ, माफ कीजिएगा अम्मा। असल में कल शरिया बोर्ड में एक अहम फैसला होना है। हमारे लिए दुआ कीजिए ना कि उस लड़की हीना को हम इंसाफ दिलवाने में कामयाब हो। तुम जरूर कामयाब होगी। जो फैसला मजहब के हक में होगा हम वही लेंगे।